नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज यूपी, उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और छोटी खबर का भरोसेमंद मंच। यहाँ आपको मिलेंगी ताजा ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति की हलचल, प्रशासनिक फैसले, अपराध की सच्ची तस्वीर, विकास की जमीनी रिपोर्ट और आम जनता से जुड़ी हर अहम जानकारी। हमारी कोशिश है कि खबरें हों तेज, निष्पक्ष और तथ्यात्मक, ताकि आप तक पहुंचे सच बिना किसी मिलावट के। अगर आप जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की हर हलचल सबसे पहले, तो बने रहिए मॉडर्न न्यूज यूपी के साथ। सच की आवाज आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आईएमडी का जबरदस्त अलर्ट और मौसम में उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में 2 फरवरी को मौसम विभाग आईएमडी ने भारी बारिश, आंधी, तेज हवाओं तथा कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की चेतावनी है, खासकर मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, संत कबीर नगर आदि जिलों में। मौसम में इस बदलाव का असर सड़क यातायात, ट्रेन एवं उड़ानों पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश और न्यूनतम तापमान में वृद्धि / घटाव दोनों का अनुमान जताया गया है। किसानों, यात्रियों और आम नागरिकों को सफर और कृषि कार्यों के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि मौसम जल्दी बदल सकता है और रात में तापमान में गिरावट बनी रह सकती है। माघी पूर्णिमा पर संगम में 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान। प्रयागराज के संगम तट पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था का पवित्र स्नान किया। ये आयोजन हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार विशेष महत्व रखता है और यात्रियों तथा श्रद्धालुओं ने प्रशासन की ओर से सुरक्षित व्यवस्था के बीच बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और सुरक्षा तथा व्यवस्था की सराहना की। ये आयोजन धार्मिक समरसता एवं सांस्कृतिक एकता का एक प्रमुख उदाहरण रहा और उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के रूप में भी पहचान दिलाने में सहायक रहा। बजट से जुड़े बड़े बदलाव। 45 छोटे शहरों को मिलेगा विकास निधि 900 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में उत्तर प्रदेश के टियर 2 और टियर 3 श्रेणी के लगभग 45 शहरों को विडियात्मक विकास के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए वितरित किए जा रहे हैं। इससे छोटे शहरों में सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और नागरिक सुविधाओं का विस्तार संभव होगा। बजट का लक्ष्य अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहकर मझोले और छोटे शहरों के विकास को भी बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महानगरों की ओर पलायन घटेगा और प्रदेश में समग्र आर्थिक प्रगति और संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बाराबंकी में स्थित 33 वर्ष पुराने जर्जर संजय सेतु की मरम्मत कार्य के कारण 10 फरवरी से लगभग 2 महीने तक लखनऊ बहराइच हाईवे यातायात के लिए बंद रहेगा। ये निर्णय संरचना की खराब स्थिति को देखते हुए लिया गया ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है ताकि यात्री यात्राएं सहज रूप से कर सकें। सड़कों के इस बंद के दौरान रणनीति ये है कि बड़े वाहनों को अलग मार्गों से परिवहन सुनिश्चित कराया जाए। यूनियन बजट 2026 के लिए यूपी सीएम योगी की प्रतिक्रिया। नए भारत की रूपरेखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनियन बजट 2026 से 27 की तारीफ करते हुए इसे एक स्पष्ट और समावेशी नई भारत की रूपरेखा बताया। उन्होंने वित्त मंत्री के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। बजट में युवा, कर सुधार, ग्रामीण विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये बजट उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होगा और रोजगार सृजन तथा निवेश को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार और ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति। हरित ऊर्जा पर बड़ा उछाल। बजट 2026 के तहत सोलर पावर, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और घरेलू ब्रह्मांड में निवेश बढ़ने की संभावना है। सोलर ग्लास पर कर छूट, लोड नेटवर्क में सुधार तथा ईवी ढांचे को समर्थन देने के कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय ऊर्जा उत्पादन और किफायती बिजली विकल्प जनता तक पहुंचाने के लिए ये योजनाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का लाभ। बजट में प्रस्तावित वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर न केवल उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों एवं माल ढुलाई के लिए भी फायदेमंद होगा।
इस रेल कॉरिडोर पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक से सेवाएं मिल सकती हैं, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और आर्थिक रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये परियोजना उत्तर भारत के रेल ढांचे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान करेगी। विद्युत ऊर्जा उत्पादन में यूपी की प्रगति। उत्तर प्रदेश अब रोजाना 50 लाख से अधिक यूनिट हरित ऊर्जा ग्रीन पावर उत्पन्न कर रहा है। राज्य में सोलर रूफटॉप सिस्टम के माध्यम से घरेलू उपयोगकर्ता को बिजली में भारी बचत और प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है। ये न केवल पर्यावरण को लाभ देता है, बल्कि घरेलू बिजली खर्च भी घटाता है। राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं के सहयोग से इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। यूपी में प्रॉपर्टी पंजीकरण में आधार आधारित सत्यापन लागू। 1 फरवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। राजस्व विभाग का मानना है कि इससे भूमि धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और प्रतिलिपि सत्यापन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, बायोमेट्रिक सत्यापन और ई साइनेचर से ये नई प्रणाली भूमि विवादों को दशकों बाद भी नियंत्रित कर सकती है। मुजफ्फरनगर के शामली जिले में एक 18 वर्षीय छात्र को 2 सहपाठियों ने छुरा घोंपकर मार डाला। पुलिस ने बताया कि ये विवाद छात्रों के बीच किसी मौखिक झगड़े के बाद हुआ और जांच जारी है। मृतक की पहचान एक कक्षा 12 के छात्र के रूप में की गई है। ये घटना शिक्षा के माहौल और समुदाय में सुरक्षा की गंभीर चिंता को उजागर करती है।